नमस्कार दोस्तों। रशिया ने जो जर्मनी तक गैस पाइप पहुंचती थी, अब उन्होंने रशिया ने क्या करा, उन्होंने कहा कि हमें मेंटेनेंस की जरूरत है और इसलिए हम जर्मनी तक गैस नहीं पहुंचा सकते 10 दिनों के लिए। हालांकि जो जर्मनी तक गैस पाइपलाइन पहुंचती थी रशिया की, उस पाइपलाइन का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 1। हालांकि एक पाइपलाइन नहीं थी, ऐसी दो पाइपलाइन थी, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और जो कि बाल्टिक सी से होकर गुजरती है। यहाँ पे रशिया और यहाँ पे जर्मनी, यह बाल्टिक सी है, यहाँ से जो है दोनों पाइपलाइन यहाँ से गुजरती है। एक बार एक डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 1 की, जिसकी टोटल लंबाई 1224 किलोमीटर, जो कि डायरेक्ट रशिया टू जर्मनी पहुंचती है बाल्टिक सी से, मतलब अंडरग्राउंड होकर। और इस पाइपलाइन से हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर जो गैस वो ट्रांसपोर्ट होती है, और जो कि नवंबर 2011 को बनकर पूरी तरह से तैयार हुई, और जो उसकी पूरी कॉस्ट आई थी 7.4 बिलियन यूरो। हालांकि उसके बाद जो जर्मनी को फायदा हुआ, बाद में जर्मनी ने डिसाइड किया कि हमें एक पाइपलाइन और बनानी चाहिए, जिससे इसमें से जो है, जो पहले जो पाइपलाइन थी, इससे डबल जो गैस है वो ट्रांसपोर्ट हो। और इसलिए जर्मनी और रशिया ने मिलकर एक पाइपलाइन का और निर्माण किया, जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। और यह सितंबर 2021 को पूरी तरह से बनकर तैयार हुई, बट उसके बाद रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया, और बाद में जो यूरोपियन कंट्री ने रशिया के ऊपर भर भर कर सैंक्शन लगाए, और सैंक्शन के चलते जो ये पाइपलाइन है वो नहीं चल पाई। हालांकि एक ही पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 1, जिसके रास्ते जो जर्मनी तक गैस पहुंचती है, हालांकि वो भी अब रशिया ने बंद कर दिया है। अब बात करें ऐसा हुआ क्या, क्या कुछ कारण था जिसके चलते रशिया ने वो गैस पाइपलाइन को बंद कर दिए। देखो, बात ये थी, एक रशिया गैस टरबाइन थी, जो कि टेक्निकल फॉल्ट होने के बावजूद थोड़ा कनाडा पहुंच गई थी रिपेयर होने के लिए। और बाद में जो रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे, बाद में रशिया ने मांग करी कि हमें जो हमारी जो गैस टरबाइन हो उसकी आवश्यकता है, वो पहुंचा दी जाए हमारे पास। बट कनाडा ने मना कर दिया। कनाडा ने कहा कि सैंक्शन के चलते हम जो गैस टरबाइन हो रशिया को नहीं पहुंचा सकते। और उसके चलते रशिया ने क्या करा, जो जर्मनी तक गैस पहुंचती थी उसको आधा कर दिया। जैसे कि मान ले, जैसे कि 100% गैस पहुंचती थी, उसको 40% देना शुरू कर दिया। एक तरह से मतलब जिंदा रहने के लिए उसको गैस देना शुरू कर दिया। बाद में रशिया ने दोबारा मांग करी। रशिया ने क्या कहा कि हमें मेंटेनेंस की जरूरत है, और मेंटेनेंस में जो इस गैस टरबाइन की आवश्यकता है, तो इसलिए हमको ये गैस टरबाइन वो दे दी जाए। बट कनाडा ने दोबारा वही मांग करी। कनाडा ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, जो सैंक्शन के उल्लंघन नहीं कर सकते, हम जो गैस टरबाइन रशिया को नहीं दे सकते। हालांकि अभी रशिया ने कहा कि हमें कि जो है मेंटेनेंस की जरूरत है, इसलिए हम जो जर्मनी तक गैस वो नहीं पहुंचा सकते। और देखो, मैं जर्मनी की बात करें, जो कि पूरे यूरोपियन कंट्री में, जो कि रशिया की गैस के ऊपर इतने ज़्यादा जो डिपेंडेंट है, पूरे यूरोपियन कंट्री में से सबसे ज़्यादा जो रशिया गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। और वहाँ के जो लोग हैं, ठंड के अंदर जो रशिया गैस का उपयोग करते हैं थोड़ी गर्मी पैदा करने के लिए। और आप खुद सोचना कि अगर वहाँ के लोगों को जो गैस नहीं मिले तो उनकी स्थिति क्या होगी। और यही बात कनाडा ने बात में समझी, और कनाडा ने डिसाइड किया, ठीक है, हम जो रशिया गैस टरबाइन है उनको वापस कर देंगे। पहले हम करेंगे क्या, जो जर्मनी को जो गैस टरबाइन वो देंगे, उसके बाद जो जर्मनी है, रशिया की जो सबसे बड़ी कंपनी गैसप्रोम, उसको हैंड ओवर कर देगी। और जैसे ये बात उन्होंने जो कनाडा ने कहा, उसके बाद यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो खिला गए। उन्होंने कहा तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, यह बिल्कुल सैंक्शन के उल्लंघन खिलाफ है। जो हमने रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाए हैं, आप उनका उल्लंघन कर रहे हो। हालांकि देखा जाए तो कहीं ना मन मन में जो जर्मनी है वो भी सोचता हुआ है, इस युद्ध के चक्कर में हमारा बड़ा नुकसान हो रहा। फिर क्या करे, जो यूरोपियन कंट्री है, यही एक युद्ध का शुरू करने वाली सबसे मैन कंट्री है। अब कनाडा ने क्या करा, कनाडा ने यूक्रेन का भी थोड़ा ध्यान रखा। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात से सहमत है, फिर एक काम करते हैं, हम रशिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शन लगा देते हैं। उन्होंने क्या करा, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर सेक्टर के ऊपर और ज्यादा सैंक्शन लगा दिया रशिया के ऊपर। जैसे कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की, या मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल, या ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हर एक ऊपर जो सैंक्शन है वो दोबारा लगा दिया। देखो, यहाँ पर दो बात उठती है, या तो रशिया मेंटेनेंस के बाद जर्मनी को गैस देगा या नहीं देगा। मोस्टली चांस है कि जो रशिया है जर्मनी को गैस प्रोवाइड नहीं करेगा। अब मान ले कि रशिया जर्मनी को गैस नहीं देगा, तो उसके बाद जर्मनी क्या करेगा, जो वहां के जो लोगों को इतनी ज्यादा जो गैस की आवश्यकता है, फिर जर्मनी क्या करेगा। इसका अल्टरनेटिव क्या है, देखो, हालांकि जर्मनी ने अब क्या करा कि यूएस से जो एलएनजी गैस है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, वो मंगवाना शुरू कर दिया। हालांकि यूएस और जर्मनी के बीच में कोई ऐसी कोई पाइपलाइन तो नहीं है, बट सीप के रास्ते उन्होंने जो एलएनजी गैस मंगवाना शुरू कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ रहे थे, जीरो जो हम जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ रहे थे, उसको थोड़ा
साइड में रखकर हमें जो हमारा पुराना खजाना है उसको दोबारा निकालना पड़ेगा। जैसे फॉसिल फ्यूल की बात करें या कोयले की बात करें, उनको निकालना पड़ेगा, उनसे आग जलानी पड़ेगी, उनसे एनर्जी प्राप्त करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो जर्मनी के इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जिस पास्ट को हम भूल चुके थे उसको दोबारा जिंदगी में लाएंगे तो थोड़ा हमारे लिए पेनफुल तो साबित होगा, बट क्या करें, हमको उस चीज़ की आवश्यकता है।